हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। आज हम राजस्थान की विभिन्न लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो राजस्थान की विभिन्न लोक देवियां हैं उनके बारे में आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो राजस्थान की सबसे छोटी छोटी देवियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आरपीएससी का एक अब ट्रेंड चल रहा है। सबसे छोटी छोटी कुल देवियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो देवी है माता है वो है सुगाली माता। यानी सुगाली माता अव्वा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी है। यानी जो सुगाली माता है वो पाली के ठाकुर अव्वा पाली के ठाकुर थे, एक कुशाल सिंह चंपावत उनकी इष्ट देवी थी। सुगाली माता को सन 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। यानी सुगाली माता है उनको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। और आगे देखिए, सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। यानी जो सुगाली माता की मूर्ति है वो वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। इससे पहले अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में थी। यानी पहले ये अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में थी और अब पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है सुगाली माता की मूर्ति। आगे देखिए, अगली माता है वो है आउरी माता या असाउरी माता। असाउरी या आउरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ की जिले के निकुंभ गांव में। यानी जो आउरी या असाउरी माता है इनका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में भी अगर पूछ ले कहाँ है तो वो है निकुंभ गांव में। आउरी माता के मंदिर परिसर में स्थित दो तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है। आउरी माता शारीरिक शारीरिक व्याधियों लकवा से निवारण हेतु प्रसिद्ध है। यानी जो आउरी माता है वो लकवा के निवारण हेतु प्रसिद्ध देवी है। आगे देखिए, अगली देवी है वो है आजमा माता। आजमा माता का मंदिर रीछड़े गांव केलवाड़ा उदयपुर में है। यानी आजमा माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में भी पूछ ले तो वो है रीछड़े गांव केलवाड़ा में। आजमा माता भीलों की कुल देवी है। यानी आजमा माता है वो भीलों की कुल देवी है। भीलों की कोई कुल देवी है तो वो कौन सी देवी है? आजमा माता। आजमा माता की पूजा एक भील भोपा एवं एक ब्राह्मण पुजारी करता है। यानी जो आजमा माता का मंदिर है ना केलवाड़ा उदयपुर में, वहाँ पे इनके पुजारी कौन है? एक तो भील पुजारी है और एक ब्राह्मण पुजारी है। आगे देखिए, अगली माता है वो है बाण माता। बाण माता, तो देखिए बाण माता का मंदिर कुंभलगढ़ जिले के पास केलवाड़ा उदयपुर की गड्डी में स्थित है। यानी जो बाण माता का मंदिर कहाँ है? केलवाड़ा उदयपुर में। बाण माता मेवाड़ शासकों एवं सिसोदिया वंश की कुल देवी है। यानी मेवाड़ के शासकों और सिसोदिया वंश की कुल देवी है। बाण माता है वो किस वंश की कुल देवी है? सिसोदिया वंश की कुल देवी। कौन सी देवी है? बाण माता। बाण माता को बरबड़ी माता भी कहते हैं। यानी बाण माता को बरबड़ी माता भी कहते हैं। आगे देखिए, अगली माता है वो है त्रिपुर सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी को तुरतई माता भी कहते हैं। यानी तुरतई माता किस माता को कहते हैं? त्रिपुरा सुंदरी माँ को। त्रिपुरा सुंदरी को तुरतई माता भी कहते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में। यानी तो त्रिपुरा सुंदरी है इसका मंदिर कहाँ पे है? तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुल देवी है। यानी त्रिपुरा सुंदरी किस जाति की कुल देवी है? वो है पांचाल जाति। यह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। यानी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की आराध्य देवी कौन सी कुल देवी है? त्रिपुरा सुंदरी माता। आगे देखिए, अगली माता है वो है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में है। यानी वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? चौहटन बाड़मेर में। वीरात्रा माता है जो भोपो की कुल देवी। भोपो की कुल देवी कौन सी माता है? वीरात्रा माता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भोपो की कुल देवी है वो है वीरात्रा माता। आगे देखिए, अगली माता है वो है आशापुरा माता। आशापुरा माता बस्सी जाति की कुल देवी है। बिस्सी जाति की कुल देवी है। बिस्सी जाति की कुल देवी कौन सी माता है?
आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर पोखरण जैसलमेर में है। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे है? पोखरण जैसलमेर में। आशापुरा के इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल दशमी को मेले लगते हैं, यानी साल में 2 मेले लगते हैं। आगे देखिए, अगली माता है तनोट माता। तनोट माता प्रसिद्ध माता है राजस्थान की तनोट माता। तनोट माता के उपनाम देखिए, रूमाल वाली देवी, सेना के जवानों की इष्ट देवी, भाटी शासकों की इष्ट देवी, थार की वैष्णु आदि। थार की वैष्णु किसे कहते हैं? तनोट माता को थार की वैष्णु। और रूमाल वाली देवी, सेना के जवानों की इष्ट देवी, भाटी शासकों की इष्ट देवी, वो है तनोट माता। तनोट माता के इस मंदिर में माता की पूजा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवान करते हैं। यानी जो तनोट माता मंदिर है जैसलमेर में, कहाँ? तनोट जैसलमेर में। वहाँ इनकी पूजा कौन करते हैं? BSF के जवान पूजा करते हैं। आगे देखिए, अगली माता है वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता कुमारों की कुल देवी है, यानी कुमारों की कुल देवी किसी माता है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर शोरसेन 12 में। कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है शोरसेन 12 में। ब्राह्मणी माता का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता। यहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। आगे देखिए, अगली माता है वो है कुशाल माता। कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में, यानी कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे है? बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाल माता के इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1490 ईस्वी में मालवा बीज के उपलक्ष्य में करवाया था। यानी जो कुशाल माता है बदनौर भीलवाड़ा में, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कब कराया? 1490 में। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। यानी कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण करवाया? वो है कुशाल माता मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाल माता चामुंडा माता का अवतार है, यानी जो कुशाल माता है वो चामुंडा देवी का अवतार है। इसी के पास बैराट माता का मंदिर भी स्थित है, यानी कुशाल माता का मंदिर है ना बदनौर भीलवाड़ा में, वही बैराट माता का मंदिर भी स्थित है। आगे देखिए, अगली देवी है दधिमती। दधिमती माता। दधिमती माता का मंदिर नागौर जिले के जायल तहसील में गोट मांगलोद में स्थित है। यानी जो दधिमती माता है इनका मंदिर गोट मांगलोद जायल नागौर में। दधिमती दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है, यानी जो दधिमती माता है वो दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। इस क्षेत्र को पुराणों में कुशा क्षेत्र कहा जा गया है। यानी जो गोट मांगलो क्षेत्र है दधिमती माता का क्षेत्र, इसे पुराणों में क्या कहा गया है? कुशा क्षेत्र। आगे देखिए, अगली माता है लटियाल माता या लुटियाल माता। एक ही है, लटियाल माता कह दो या लुटियाल माता कह दो। लटियाल माता कल्लों की कुल देवी है, यानी जो कल्लो जाति है, कल्लो जाति उनकी कुल देवी है लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में, यानी जो लटियाल माता है इनका मंदिर कहाँ पे है? फलोदी जोधपुर में। लटियाल माता के मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष स्थित है, इसलिए इन्हें खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहते हैं। यानी लटियाल माता का मंदिर है ना फलोदी जोधपुर में, वहाँ इनके मंदिर के आगे एक खेजड़ी का वृक्ष है। ये खेजड़ी वृक्ष, मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष होने के कारण लटियाल माता को खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहते हैं। आगे देखिए, अगले जो कुल माता है वो है देवी है वो है नागणेची माता। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है, यानी नागणेची माता है, नागणेची देवी है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है। 18 भुजाधारी देवी नागणेची माता का मंदिर मंडोर जोधपुर में, यानी जो नागणेची माता है वो 18 भुजाधारी देवी है और इनका मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में। आगे देखिए, अगली माता है वो है चामुंडा माता। चामुंडा माता। चामुंडा माता को मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी माना जाता है, यानी जो चामुंडा माता है वो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी है। एक बात ध्यान रखना, इष्ट देवी और कुल देवी दोनों अलग अलग होती हैं।
आगे देखिए, चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में ये है। यानी जो चामुंडा माता है उनका मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। चामुंडा माता के इस मंदिर में वर्ष 2008 में आश्विन नवरात्र में भगदड़ मच जाने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी जो चामुंडा माता का मंदिर है ना मेहरानगढ़ जोधपुर में, वहाँ 2008 में और आश्विन नवरात्र में भगदड़ मच गई थी। इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस भगदड़ की जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी गठित की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा है आरपीएससी ने कि चामुंडा माता मंदिर के जोधपुर मेहरानगढ़ में स्थित मंदिर में भगदड़ मचने के लिए कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी जांच किस समिति ने की? वो समिति है जसराज चोपड़ा समिति या कमेटी। चामुंडा माता का एक अन्य मंदिर अजमेर में है। यानी चामुंडा माता का जो मेन मंदिर है वो तो मेहरानगढ़ जोधपुर में, और एक अन्य मंदिर अजमेर में ही है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं चंद्रबरदई की इष्ट देवी है। आगे देखिए, अगली माता है वो है सच्चाई माता। सच्चाई माता, सच्चाई माता ओसवाल की कुल देवी है, ओसवालों की कुल देवी। यानी जो सच्चाई माता है वो ओसवालों की कुल देवी है। सच्चाई माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहा जाता है। यानी जो सच्चाई माता है उसको सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं। सच्चाई माता का प्रसिद्ध मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। यानी जो सच्चाई माता है इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। और इस ओसिया जोधपुर में के मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रत्यार शैली में परमार राजकुमार उपल देव ने करवाया। यानी जो सच्चाई माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना ओसिया जोधपुर में, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एक परमार शासक हुआ राजकुमार उपल देव, परमार राजकुमार उपल देव ने करवाया। कब? 11वीं शताब्दी में करवाया गया। आगे देखिए, अगली माता है वो है जिलानी माता। जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर अलवर जिले के बहरोड कस्बे में स्थित है। यानी जो जिलानी माता है इसका मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। जिलानी माता ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से बचाया था। यानी जो जिलानी माता थी वो हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से बचाया। आगे देखिए, अगली माता है आई माता। आई माता, आई माता के बचपन का नाम जीजाबाई था। यानी आई माता है थी ना, इसकी बचपन का नाम क्या था इनका? जीजाबाई। आई माता का जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ। यानी जो आई माता थी इनका जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ। आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। यानी जो आई माता है किस जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। आई माता का प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता का प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। यानी किस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं? वो है आई माता। आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। आई माता के थान को बडेर कहते हैं। यानी जो आई माता का थान होता है उसे बडेर कहते हैं। मंदिर, आई माता के मंदिर को तो दरगाह कहते हैं और आई माता के थान को क्या कहते हैं? बडेर। आई माता के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं होती। यानी आई माता के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं होती। आगे देखिए, आई माता के मंदिर में जलने वाले दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यानी कि किस माता के मंदिर के दीपक से ज्योति में से कैसे टपकती है? वो है आई माता, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। यानी आई माता का मंदिर है ना बिलाड़ा जोधपुर, वहाँ गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। आई पंथ के अनुयायियों को 11 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यानी आई पंथ के जो अनुयायी है उनको 11 नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिन्हें बेल के 11 नियम कहते हैं। जिन्हें बेल के 11 नियम कहते हैं। आगे देखिए, अगली माता है नारायणी माता। अगली माता है वो है, अगली माता या कह दो या देवी कह दो, वो है नारायणी माता। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नाइयों की कुल देवी है वो है नारायणी माता। नारायणी माता के पुजारी मीणा जाति के लोग होते हैं। यानी जो नारायणी माता के पुजारी होते हैं ना वो मीणा जाति के लोग होते हैं। वर्तमान समय में नाई एवं मीणा जाति के लोगों के बीच चढ़ावा को लेकर विवाद चल रहा है। यानी जो नारायणी माता का मंदिर है वहाँ पर
वर्तमान में नाई व मीणा जाति के लोगों के बीच चढ़ावा को लेकर विवाद हो चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो नारायणी माता है वो तो नाइयों की कुल देवी है और इनके पुजारी मीणा जाति के लोग हैं। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ तहसील की बरवा की डोंगरी प्रत्यार शैली में बना हुआ है। आगे देखिए, अगली माता है वो है छींक माता। छींक माता, छींक माता का मंदिर जयपुर में गोपाल जी के रास्ते में स्थित है। यानी आई छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। और वहां पर माघ शुद्ध सप्तमी को पूजा होती है। इतना ही ध्यान रखना है, छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। आगे देखिए, अगली माता है वो है चौथ माता। चौथ माता, चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंजर जाति की आराध्य देवी है, कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। यानी जो चौथ माता है इनका मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु मनाने के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी करवा चौथ को चौथ माता का व्रत रखती है। यानी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु यानी लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है। जो करवा चौथ कब आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पे, करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। आगे देखिए, अगली प्रसिद्ध माता है वो है शाकंभरी माता। अगली प्रसिद्ध माता है वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का प्रसिद्ध मंदिर सांबर जयपुर में स्थित है। यानी जो शाकंभरी माता है इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? सांबर जयपुर में। शाकंभरी माता के इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। यानी जो शाकंभरी माता का प्रसिद्ध मंदिर सांबर जयपुर में ना, वहाँ सांबर जयपुर में मंदिर का निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान ने। शाकंभरी माता को सांबर के चौहानों की कुल देवी माना जाता है। यानी जो शाकंभरी माता है, शाकंभरी माता वो सांबर के चौहानों की कुल देवी है। यानी सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है या कौन सी देवी है? वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का अन्य मंदिर यानी शाकंभरी माता का प्रसिद्ध मंदिर तो सांबर जयपुर में, और इनके अन्य मंदिर एक तो है उदयपुर वाटी झुंझुनू में और एक दूसरा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, अगली माता है वो है जमुआई माता। जमुआई माता, जमुआई माता को कछवा राजपूतों की कुल देवी माना जाता है। यानी कछवा राजपूत जो जयपुर में थे, कछवा राजपूत, इनकी कुल देवी कौन सी माता है? जमुआई माता। जमुआई माता का प्रसिद्ध मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, अगली माता है वो है ज्वाला माता। ज्वाला माता, ज्वाला माता जोबनेर के खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। यानी जोबनेर के खंगारोत राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है, कौन सी देवी है? जोबनेर के खंगारोत राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? ज्वाला माता। ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर, ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? जोबनेर जयपुर में। आगे देखिए, अगला माता, अगली माता या देवी है सकराई माता या शाकंभरी माता। सकराई माता या शाकंभरी माता ने अकाल के समय अकाल पीड़ितों को कंद मूल फल सब्जी आदि वितरित किए थे। यानी ऐसी कौन सी देवी या माता थी जिसने अकाल के समय अकाल पीड़ितों को कंद मूल फल सब्जियां आदि वितरित किए? वो थी सकराई माता या शाकंभरी माता, इसलिए इन्हें शाकंभरी माता कहते हैं। ये खंडेल वालों की कुल देवी है। यानी खंडेल वालों की कुल देवी कौन सी देवी है? वो है शाकंभरी माता या सरकाई माता। इनका प्रसिद्ध मंदिर है, शाकंभरी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन में के नवरात्रा में मेला लगता है। आगे देखिए, अगली माता है सती माता। सती माता जिन्हें दादी जी भी कहते हैं, सती माता या दादी जी। सती माता अग्रवालों की कुल देवी है। यानी जो सती माता है वो अग्रवालों की कुल देवी है। सती माता का मूल नाम, सती माता का मूल नाम क्या है? नारायणी बाई। यानी जो सती माता या दादी जी है इनका मूल नाम था नारायणी बाई। सती माता के पति का नाम तन धन दास। यानी जो सती माता थी इनके पति का नाम था तन धन दास। विश्व का सबसे बड़ा सती माता मंदिर झुंझुनू में
स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। यानी जो विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर वो कहाँ है? झुंझुनू में। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है खेम सती का झुंझुनू में। सती माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। यानी जो सती माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना झुंझुनू में, वहाँ पे प्रतिवर्ष हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है। 1987 में दिवराला सीकर रूप कंवर सती महिला कांड के बाद रानी सती के इस मेले पर रोक लगा दी। यानी सती माता के मंदिर में जो सीकर में जिले में स्थित है मंदिर, वहां पे मेला में एक 1987 में एक महिला सती हुई थी रूप कंवर। इस घटना के बाद इस मेले पर रोक लगा दी। आगे देखिए अगली माता है प्रसिद्ध माता, वो है शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता के उपनाम देखिए, शीतला माता के उपनाम क्या क्या है? चेचकी देवी, सेंडल माता, बोदरी देवी, महामाई, बच्चों की श्रृंखशिका आदि शीतला माता के ये उपनाम है। देख वापस देखिए शीतला माता के उपनाम, शीतला माता के उपनाम, शीतला माता के उपनाम है चेचकी देवी। शीतला माता को चेचकी देवी कहते हैं, शेडल माता कहते हैं, बोदरी माता कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, बच्चों की श्रृंखशिका देवी भी कहते हैं। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर, यानी शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में, जयपुर में सील की डूंगरी पर स्थित है। आगे देखिए शीतला माता के इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। यानी जो शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है चाकसू जयपुर में, इस चाकसू जयपुर में स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने। शीतला माता के इस मंदिर में मूर्ति की जगह भाषण यानी पत्थर के खंड है। यानी शीतला माता के जो मंदिर है ना, मंदिर में मूर्ति की जगह क्या रखा गया है? पत्थर रखा गया है, पत्थर खंड रखा है। शीतला माता का वाहन, शीतला माता का वाहन क्या है? गद्दा। शीतला माता का पुजारी कुमार होता है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह, शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी की कटोरिया या दीपक। आगे देखिए शीतला माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को मेला भरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? शीतला अष्टमी, तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। आगे देखिए इस दिन शीतला माता को ठंडा भोजन यानी बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्योड़ा या ठंडा का भोजन किस माता को मत लगाया जाता है? वो है शीतला माता। शीतला माता का प्राचीन मंदिर उदयपुर के गोगुंदा में स्थित है। आगे देखिए अगली देवी है वो है शीला देवी। शीला देवी, देखिए अगली देवी है वो है शीला देवी। शीला देवी आमेर के कच्छावा वंश की कुल देवी है। यानी जो शीला देवी है वो आमेर के कच्छावा वंश की कुल देवी है। कच्छावा वंश की कुल देवी कौन सी देवी है? वो है शीला माता देवी। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे। यानी ये जो शीला देवी की मूर्ति है वो कहाँ से आई? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे। 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे कौन? मानसिंह प्रथम। आमेर लाकर इन्होंने आमेर दुर्ग में स्थित जलेब चौक के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण यानी जो शीला देवी का मंदिर पहले तो किसने बनाया? मानसिंह प्रथम ने, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण यानी वर्तमान स्वरूप दिया मिर्जा राजा जय सिंह ने। शीला देवी के इस मंदिर में सबसे पहले नर बलि तथा बाद में छग बलि दी जाती थी। यानी शीला देवी का मंदिर है वहां सबसे पहले तो नर बलि दी जाती थी और बाद में छग बलि, और वर्तमान में समय में बंद कर दिया। आगे देखिए शीला देवी को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। यानी जो शीला देवी का मंदिर है वहाँ पे 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। यहाँ पर भक्तों को शराब एवं जल का चरणामृत दिया जाता है। आगे देखिए अगली देवी
वो है केला देवी, प्रसिद्ध देवी है राजस्थान की, वो है केला देवी। केला देवी को करौली के यदुवंशी राजवंश यानी यादवों की कुल देवी माना जाता है। यानी जो केला देवी है वो करौली के यदुवंशी राजवंश यानी यादवों की कुल देवी है। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में करौली में इस जिले में स्थित है। यानी जो केला देवी का मंदिर वो कहाँ है? करौली में। केला देवी के इस मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में करवाया गया। यानी केला देवी का मंदिर है ना करौली में, जिसका निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह ने। कब? 1919वीं शताब्दी में। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। आगे देखिए, केला देवी के इस मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। यानी जो केला देवी का मंदिर है करौली में, इस मंदिर के सामने किसकी छतरी है? भक्त बोहरा की। भक्त लोग केला देवी की आराधना में प्रसिद्ध लागुरिया गीत गाते हैं। केला देवी के इस मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र में यानी नवरात्र चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल लक्की मेला भरता है। यानी लक्की मेला किस देवी के मंदिर में भरता है? लक्की मेला, वो है केला देवी। और प्रसिद्ध लागुरिया गीत गाते हैं। लागुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाते हैं? केला देवी के। केला देवी को घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है। केला देवी का घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे गुर्जर एवं मीणा जाति के लोग करते हैं। यानी घुटकन नृत्य किस देवी का प्रसिद्ध है? केला देवी का। आगे देखिए, अगली देवी है वो है जीण माता। जीण माता, जीण माता के उपनाम देखिए। सबसे पहले जीण माता को चौहानों की कुल देवी कहते। चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है? जीण माता या जीण माता देवी। मधुमक्खियों की देवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी, ये जीण माता के उपनाम है। जीण माता के उपनाम क्या क्या? एक बार फिर देखिए, चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी। आगे देखिए, जीण माता का जन्म। जीण माता का जन्म, जीण माता का जन्म है वो दांदू गांव सीकर में हुआ था। जीण माता के पिता धंध राय थे। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में स्थित है। यानी जो जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है? हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में। इनके इस मंदिर का निर्माण यानी जो हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में जो जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय में राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया। यानी जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना रेवासा सीकर में, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा हट्टड़ ने। कब करवाया? पृथ्वीराज चौहान के समय। जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। यानी जो जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना रेवासा सीकर में, वहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। जीण माता को सबसे पहले बकरे की बलि दी जाती है। वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। यानी पहले तो जीण माता के मंदिर में बकरे चढ़ते थे, बकरे, और अब वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। जीण माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन के नवरात्र में मेला लगता है। सभी लोक देवी देवताओं में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। यानी जो जीण माता का लोकगीत है वो लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा है। आगे देखिए, जीण माता के इस मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। यानी जो जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना रेवासा सीकर में, वहाँ जीण माता की अष्टभुजा प्रतिमा विराजमान है। आगे देखिए, अगली लोक देवी है वो है करणी माता। लोक देवी करणी माता। करणी माता चारणों की कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। यानी जो करणी माता है वो चारणों की तो कुल देवी है और बीकानेर राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। यानी जो करणी माता थी इनका जन्म कहाँ हुआ? सुआप गांव जोधपुर में। करणी माता के पिता का नाम, तो देखिए करणी माता के पिता का नाम क्या है? मेहाजी चारण। करणी माता की माता का नाम, करणी माता की माता का नाम तो है देवलबाई और पिता का नाम मेहाजी चारण, और इनका जन्म कहाँ हुआ? सुआप गांव जोधपुर में। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। आगे देखिए, करणी माता के उपनाम इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। करणी माता के उपनाम डोकरी, चूहों की देवी, जोगमाया, जगत माता का अवतार आदि। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है।
करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता के इस मंदिर की नींव स्वयं करणी माता ने रखी थी। यानी जो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना देशनोक में, वहाँ इस मंदिर की नींव है ना जो स्वयं करणी माता ने रखी थी। करणी माता के इस मूल मंदिर का निर्माण राव राजा जैत सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में कराया गया। यानी जो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है ना देशनोक बीकानेर में, इस माता के इस मूल मंदिर का जो पहले मंदिर था ना मूल, इस मंदिर का निर्माण कराया था राव राजा जैत सिंह ने 19वीं शताब्दी में। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप है ना वो महाराजा सूरत सिंह ने तैयार किया। करणी माता के इस मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता के इस मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहते हैं, कई बार पूछा गया है। यानी जो करणी माता का मंदिर है ना देशनोक बीकानेर में, वहाँ सफेद चूहों को क्या कहते हैं? तो सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा। आगे देखिए, करणी माता के इस मंदिर में 2 कड़ाई स्थित है जिन्हें साउंड भादो कड़ाया कहते हैं। यानी जो करणी माता का मंदिर है ना देशनोक बीकानेर में, वहाँ 2 बड़ी बड़ी कड़ाया हैं, इन्हें क्या कहते हैं? साउंड भादो कड़ाया। करणी माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन के नवरात्रा में मेला लगता है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को गोद लिया था, जो रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को कोलाई झील में डूब जाने से मर गया था। इसलिए कोलाई झील में बीकानेर में कपिल मुनि के मेले में चारण समुदाय के लोग नहीं जाते हैं। आगे देखिए, करणी माता के इस मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। यानी करणी माता का मंदिर है ना देशनोक बीकानेर में, इस मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन हो जाते हैं ना, तो लोग ऐसे मानते हैं कि करणी माता के दर्शन हो गए। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। यानी जो करणी माता का मंदिर है वो मठ कहलाता है। करणी माता की इष्ट देवी, यानी करणी माता की इष्ट देवी वो थी तेमड़ा माता। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी नींव किसने रखी? करणी माता ने। ऐसा माना जाता है कि करणी माता ने ही देशनोक कस्बा बसाया था। करणी माता के मंदिर में पुजारी चारण समुदाय के लोग होते हैं। यानी जो करणी माता के मंदिर में पुजारी होते हैं वो चारण समुदाय के लोग होते हैं। आगे देखिए, राजस्थान की अन्य लोक देवियां। यानी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियों के बारे में हमने बात कर ली, और जो अन्य लोक देवियां हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अंबिका माता। अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर जगत गांव उदयपुर में है। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत गांव उदयपुर में, जहाँ अंबिका माता का मंदिर स्थित है। पद्दाना माता। पद्दाना माता हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। हाड़ा चौहानों की कुल देवी कौन है? पद्दाना माता। यहाँ मूठ की चपेट में आए लोगों का इलाज होता है। हिचकी माता। हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ा गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। यानी जो हिचकी माता का मंदिर कहाँ है? सनवाड़ा गांव सवाई माधोपुर में। जल देवी। जल देवी मंदिर बावड़ी गांव टोडा राय सिंह तहसील टोंक में स्थित है। जल देवी। घेवर माता, इसका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर राजसमंद में है। यानी घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील की पाल पर उदयपुर में मंदिर। किसका मंदिर है माता का? घेवर माता का। आगे देखिए, अगली है सेमकारी माता। सेमकारी माता, इसका मंदिर वसंतगढ़ सिरोही में है, जिन्हें खिमेल माता भी कहते हैं। आगे देखिए, अगली माता है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी, इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी देवी के अंधेरों की पूजा। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अर्बुदा देवी को। बडली माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर बेड़च नदी के किनारे अकोला चित्तौड़गढ़ में। स्वांग्य माता या सुगा माता। स्वांग्य माता औड माता का ही एक स्वरूप है। स्वांग्य माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। यानी स्वांग्य माता है वो भाटी शासकों की कुल देवी है। जो जैसलमेर के भाटी शासक थे ना, उनकी कुल देवी कौन सी देवी है? स्वांग्या माता। आवड़ माता या हिंगलाज माता या आवक माता, इसका मंदिर लोदरवा जैसलमेर में। लोकमानस में सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आवड़ माता हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर में। और सुगन चिड़ी होती है ना, उसको आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है।
आगे देखिए अगली है आशापुरा माता या महोदरी माता। ये जालोर के सोनाग्राज चौहानों की कुल देवी है। यानी जो जालोर में सोनाग्राव है उन सोनाग्राज चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है? आशापुरी माता। इनका मुख्य मंदिर मोदरा गांव जालोर में। अरबुदा माता, इनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में। इन्हें राजस्थान की वैष्णो कहते हैं। थार की वैष्णो तो कहते हैं तनोट माता को, और राजस्थान की वैष्णो किससे कहते हैं? अरबुदा देवी को, जिसका मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। राजेश्वरी माता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए राजेश्वरी माता, ये भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। यानी राजेश्वरी माता है वो भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। गंगा माता, इनका मंदिर भरतपुर में है। एक अन्य मंदिर झुंझुनू में। चार भुजा माता देवी, चार भुजा देवी, इसका मंदिर खमनोर राजसमंद में है। तुलजा भवानी, तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है वो कौन है? तुलजा भवानी। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आगे देखिए अगली माता है वो है कालिका माता। कालिका माता, कालिका माता गुहिल वंश की इष्ट देवी है। यानी गुहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी माता है? वो है कालिका माता। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रत्यारकालीन शैली में बना हुआ है। कालका माता, कालका माता सुनारों की कुल देवी है। यानी सुनारों की कुल देवी कौन सी माता है? कालका माता। और कालका माता का मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ में। शारदा देवी, शारदा देवी का मंदिर पिलानी झुंझुनू में। देखिए दोस्तों, आज हमने बात की थी प्रमुख देवियों के बारे में, प्रमुख देवियों के बारे में। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।